हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखिए, ये है प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 1 जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, इसी प्रश्न की बात हो रही है। और इसमें ये कह रहा है कि कौन सा प्रश्न शांत आवर्ती है और कौन सा अशांत आवर्ती है ना। तो ये हमने करके इसको सॉल्व कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमें लिखना है जो शांत है, यानी इन प्रश्न में से हम उन्हीं प्रश्नों का दशमलव प्रसार लिखेंगे जो शांत हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो शांत हैं, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे और उनका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उन प्रश्नों को लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न संख्या अलग अलग है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में यही वो प्रश्न थे जो शांत आवर्ती थे। प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6, 8 और 9। अब हमें इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करके इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि दशमलव प्रसार को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार को भाग के द्वारा लिखते हैं, मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। और दशमलव भाग देने पर क्या होता है, दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाकर के वह संख्या कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव प्रसार में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भाग वाली जो प्रक्रिया होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग लेंगे जिसके थ्रू इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और दशमलव जो है वो दशमलव प्रसार भी लिख लेंगे और हमें उतनी लंबी प्रक्रिया यानी भाग वाली प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नीचे वाली जो संख्या है, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे 13/3125। ठीक है, 13 ऐसे ही लिखेंगे और 3125 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो वो होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ कर लिया हमने गुणनखंड। अब हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसमें हम अगर 5 से गुना करें तो हमें गुना करने के बाद 10 प्राप्त हो। तो सिंपल है कि वो संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और उतनी बार 2 लिखेंगे जितनी बार यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो 2 भी हम 5 बार लिखेंगे, 2 से 5 बार यहाँ पे गुना करेंगे 2। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लेंगे और नीचे जितनी बार हमने 2 लिखा है उतनी ही बार ऊपर भी लिखेंगे। तो जो संख्या हम नीचे जितनी बार लिखेंगे उतनी ही ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, उतनी ही बार ऊपर लिखेंगे, लेकिन हम ये 5 नहीं लिखेंगे, इसका हमने गुणनखंड किया वो संख्या नहीं, हमें यहाँ पे उस संख्या से गुना करना है हर बार। ठीक है, हम आगे भी जो प्रश्न सॉल्व करेंगे अगर वहाँ पे 2 आएगा गुणनखंड में तो हम लोग 2 अगर जितनी बार होगा उतनी बार 5 से गुना करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या करना है सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 से यहाँ गुना किया है तो ऊपर भी 2 से किया। अगर आप हम अगली प्रश्न में 5 से करेंगे तो 5 से ऊपर भी होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम इन सबको गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुना 32 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा, देखिए 5 बार 5 है और 2 भी जो है वो 5 बार है, तो 5 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, अब हम 13 और 32 में गुना करेंगे। तो 13 और 32 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 आई 9 और 3 एकम 3, या 6 9 2 11 और 3 और 1 हासिल 4, 416। यहाँ लिखेंगे 416 बटे
कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पर 5 शून्य देंगे। ठीक है, नीचे 5 शून्य है, यानी कि हमें यहाँ पर 5 अंक से पहले दशमलव लगाना है, लेकिन हम देखें तो यहाँ पे 3 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 शून्य दे देंगे, 2 शून्य दे के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो दशमलव के आगे शून्य लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग बिल्कुल बराबर पे लिखेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर तिरछा तिरछी हो गया है, आप लोग बिल्कुल इक्वल पे करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो था 17/8। 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 17 और 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए आप 2 आया है, तो हमें इसमें 5 से गुना करना होगा। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है। तो ऊपर भी हम 5 से 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 5 25, 5 125, तो 17 में हमें 125 से गुना करना है और नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 125 में 17 से गुना करेंगे और नीचे जो आएगा वो हमारा होगा 1000 और 17 में 125 से गुना करेंगे तो आएगा 2125। ठीक है, अब आप नीचे देखिए कितना शून्य है, 3 शून्य है, यानी ऊपर हमें 3 अंकों के बाद शून्य लगाना है, तो यहाँ पे लग जाएगा शून्य और यही हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे 0.00416। ठीक है, वैसे यहाँ भी लिख देते हैं, तब ये आंसर कंप्लीट होगा 2.125। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न होगा हमारा 15/1600। तो ऊपर लिख देंगे हम 15 और 1600 का हमने गुणनखंड किया था, जो कि आएगा 6 बार 2 और 2 बार 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसमें और 4 बार गुना करेंगे। और चूंकि हमने 4 बार यहाँ पे 5 से गुना किया है, तो ऊपर भी हम 5 से ही 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 5 25, 5 125 है, 125 5 कितना हो जाएगा, 625। तो 15 में हमें 625 से गुना करना है और यहाँ हमारा 10 जो है वो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, है ना। तो हम यहाँ पे 10 का पावर 6 दे सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार, यानी कि हमें 6 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, दशमलव देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 15 गुना 625 ले लेते हैं, जो कि हमारा आएगा 9375। ठीक है, और नीचे टोटल कितना है, 10 का पावर 6, यानी 6 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ 4 ही अंक है, तो हम 2 शून्य दे देंगे और फिर दशमलव लगाएंगे, उसके आगे शून्य लगा देंगे। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार के रूप में और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर था हमारा 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो चूंकि यहाँ पे हर का गुणनखंड किया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 3 बार है, यानी 2 गुना 2 गुना 2, और 5 2 ही बार है, तो हम यहाँ एक और 5 से गुना कर देंगे और ऊपर भी एक 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ 23 और 5 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, और नीचे हमारा 10 का पावर 3 आएगा, यानी कि देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 10 कितनी बार आता, 3 बार आता। ठीक है, यानी कि हमें 3 अंकों के बाद शून्य लगाना है, तो सिंपल यहाँ पे 3 अंक तो हैं ही, तो यहाँ शून्य लगा देंगे, इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं और नहीं भी।
तो यहाँ लगा दिया हमने और ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न जो संख्या है, ये जो मैंने प्रश्न संख्या लिखा है वो सीरियल वाइज लिखा है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 से हमने वही प्रश्न संख्या लिखा है जो शांत आवर्ती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 5 लिखा है और प्रश्न संख्या 1 में 5 में कोई और प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला है 6/15। तो 6/15 को हमने प्रश्न संख्या 1 में क्या किया था, कटा दिया था 3 से 2 बार में और ये 5 बार में, तो ये आ गया 2/5। चूँकि 5 यहाँ पे एक ही बार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो एक ही 2 से गुना करेंगे क्योंकि 5 कितनी बार है, एक बार है, और ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10, यानी हमें एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.4, यहाँ पे आप शून्य लगा दीजिए, हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी हमारा प्रश्न है छठा 35/50। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 35 और बटा 50 है, तो 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 5 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, और 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो एक बार और 2 लिख देंगे और ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। 35 दूनी 70 और 10 का पावर 2, यानी कि 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ 70 है, यानी कि यहाँ पे हमारा दशमलव लगेगा और ये हो गया शून्य लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये प्रश्न का भी जो है वो प्रश्न जो है वो दशमलव प्रसार में हमने इसको लिख दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ टोटल आपके 6 प्रश्न थे प्रश्न संख्या 1 में जो शांत आवर्ती के थे, और उन 6 प्रश्नों को हमने यहाँ पे दशमलव प्रसार के रूप में लिख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं। और ये वो प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 1 में शांत आवर्ती के थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो में सॉल्व करवाए हुए जो प्रश्न थे प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्न वो आप अच्छे से समझ गए हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है कैसे हमें इस प्रश्न को बनाना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।